हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद अजय शर्मा में, जहां हम बात करते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत से टेक्निकल टर्म्स के बारे में, ताकि आप सबको इंश्योरेंस के प्रति आप लोगों की नॉलेज आपकी बढ़े, आप लोग अवेयर हो सकें, ताकि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस आप जो कराने के लिए किसी एजेंट के पास जाएं या ऑनलाइन भी आप अपना इंश्योरेंस अगर रिन्यू कराते हैं, तब आपको इन सारे वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम आपको बताएंगे आईडीवी का अर्थ क्या होता है। देखिए, आईडीवी का सिंपल अर्थ होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जो आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक जो डिसाइड होती है, आपके व्हीकल की एक्चुअल वैल्यू, जिसे हम एक तरह से मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, कि आज की डेट में आपके गाड़ी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वही आईडीवी कहलाती है। आईडीवी के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आईडीवी अगर आपका व्हीकल नया है तो आपकी आईडीवी एक्स में शोरूम प्राइस से 5% के आसपास की होगी। मान लीजिए आपकी गाड़ी एक साल पुरानी है और जब आपने गाड़ी लिया था तब आपका वैल्यू था, आपने ये 9 लाख का आपने गाड़ी लिया, तो एक साल के बाद में जब आप उसका इंश्योरेंस आप जो कराएंगे तो एक तरह से करीब 5 से 10% की आपकी डेप्रिसिएशन आपकी आएगी। तो आपकी आईडीवी आपकी आएगी 8,10,000 रुपये। अगले साल उसमें जो 15 से 20% का आएगा डेप्रिसिएशन, तो अगले साल वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 7,25,00,000 रुपये। तो इस तरीके से 5 साल में आपकी वैल्यू जो है, आपकी गाड़ी की वैल्यू 40 से 50% तक आपकी लेस हो जाती है। आईडीवी एक ऐसी वैल्यू है कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में आपकी गाड़ी में ये टोटल लॉस हो जाता है। मतलब आपकी गाड़ी का नुकसान इतना हो गया कि वो जो रिपेयर नहीं हो सकता, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो क्लेम आपको देगी, तो वो जो कितना देगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी आपकी आईडीवी के बेस के ऊपर। अगर आपके इंश्योरेंस के अंदर आईडीवी है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना पैसा आपको देने की हकदार है। उससे ज़्यादा आप उससे क्लेम आप जो नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि आपकी गाड़ी की वैल्यू तो आज की डेट में 10 लाख रुपए थी और तो आप और आपकी इंश्योरेंस के अंदर आपकी गाड़ी की वैल्यू 7 लाख है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 7 लाख रुपए का ही क्लेम देगी। दूसरे ये सिनारियों के अंदर आते हैं, अगर आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है और अगर आपने फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस अगर आपने लिया हुआ है, गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है, अनट्रेसेबल है, 2 से 3 महीना हो गया, एफआईआर कट चुका है, सब कुछ हो चुका है, गाड़ी आपको नहीं मिल रही है, तो उस केस में भी मैक्सिमम जो आपकी आईडीवी वैल्यू होती है उतना पैसा कंपनी आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र आपको कर देती है। तो आईडीवी का एक तरह से अर्थ है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट जो है वो आईडीवी होती है आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए। यहाँ मैं आपको एक बात और आपको जो बताना चाहता हूँ कि आईडीवी का सीधा कनेक्शन आपके प्रीमियम से है। अगर आपने अपनी गाड़ी की आईडीवी अगर आपने ज़्यादा अगर ले ली है, तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपका ज़्यादा आएगा। अगर आपने अपनी आईडीवी गाड़ी की आपने कम लिया है, तब आपका जो प्रीमियम है वो भी आपका कम आएगा। तो इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करें, तब आप ये बात ज़रूर अपने ध्यान के अंदर आप जो रखें। दूसरा जो हमने ये थंबनेल के अंदर हमने जो डाला हुआ है टॉपिक, एनसीबी क्या होता है। देखिए, नो क्लेम बोनस के बारे में का सिंपली मीनिंग है नो क्लेम बोनस। यानी कि अगर आपने अपने पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म में, जैसे कि 1 साल का टर्म होता है, 1 साल में अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है इंश्योरेंस कंपनी से, तब आपको एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। एनकरेज कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको करती है कि आपको कुछ रिवार्ड आपको दिया जाए, तो वो आपके प्रीमियम के अंदर आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो नो क्लेम बोनस के अंदर क्या होता है, पहले साल में अगर आपने अपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं लिया, तब आपको 20% का फ़ायदा मिलता है। दूसरे साल अगर आपने कोई इंश्योरेंस का आपने जो क्लेम नहीं लिया अपनी गाड़ी के ऊपर, तो आपको 25% का फ़ायदा मिलता है। तीसरे साल ये हो जाता है 35%, चौथे साल ये हो जाता है 45%, पाँचवें साल ये हो जाता है 50%। तो आपको आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत आपकी हो जाती है जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस आप जो करवाते हैं।
तो नो क्लेम बोनस के बारे में मैंने आज आपको बताया, और मैंने आपको आईडीवी के बारे में बताया। इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करें, ये दो चीज़ें आप अपने ध्यान में ज़रूर रखें। आप अपनी गाड़ी की वैल्यू, ऐसा भी ना हो कि आप अपनी गाड़ी का वैल्यू बहुत कम आप जो लगा दें। ऑनलाइन जब लोग अपना इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं तब वो आईडीवी की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो जस्ट देखते हैं आपका प्रीमियम। उनको सस्ता प्रीमियम अगर लग जाता है तो वो एकदम से इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेते हैं। अगर कोई क्लेम आ जाता है फिर सोचते हैं कि आपकी गाड़ी की वैल्यू तो बहुत कम है। तो इसलिए अपने एजेंट से आप इस बारे में आप जो है बात कीजिए जब भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस आप जो करवाएं। और अगर आपकी कोई भी अगर समस्या है इंश्योरेंस से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी अगर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपको करवाना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर आपको दिया हुआ है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप हमें डाल सकते हैं। और अन्य कोई भी अगर आपकी जो क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के अंदर आप जो ज़रूर लिखिए, हम उसकी ऊपर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो और अंत में आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप जो लाइक कीजिए, चैनल को हमारे आप जो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल के ऊपर डालते रहें, ताकि आप लोगों को नॉलेज आपको मिलता रहे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के बारे में।